हेलो स्टूडेंट्स, आपने मेरा लास्ट वीडियो देखा होगा क्लास 10th में। तो मैंने कॉन्केव मिरर के लिए रूल्स और कॉन्केव मिरर के इमेज फॉर्मेशन को डिस्कस किया है। ये वाला वीडियो मेरा कॉन्वेक्स मिरर के रूल्स एंड कॉन्वेक्स मिरर की इमेज फॉर्मेशन को डिस्कस करूंगी अलोंग विद द मिरर फॉर्मूला एंड सम बेसिक न्यूमेरिकल्स। ये हम पूरा आज इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम रूल्स की बात करेंगे कि हमें क्या क्या रूल फॉलो करना है फॉर कॉन्वेक्स मिरर। तो आपको याद होगा कॉन्केव में हम बाहर से पॉलिश करते हैं स्फेरिकल सरफेस को, यहाँ हमें कहाँ से करना पड़ेगा, अंदर से पॉलिश करना पड़ेगा। दिस इज हाउ व्हाट वी हैव टू डू। ये पोजीशन जो होती है अगर आपको डिफिकल्ट लगती है तो देखिए आप इसको क्या कर सकते हैं, इसको बाहर इस तरीके से बनाया करिए। आपका फेस अगर ऐसा रहता है ना तो इजी होता है आपको ड्रॉ करने में। ओके, सो दीज बोथ आर कॉन्वेक्स मिरर, क्योंकि आपने दोनों में अंदर की तरफ से पॉलिशिंग की है। करेक्ट। अब ये प्रिंसिपल एक्सिस होती है मेरी, दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस विच इज पासिंग थ्रू दी पोल। अब मैंने ऑब्जेक्ट रखा है आपका उस तरफ जहां रिफ्लेक्टिंग फेस होता है, तो अगर मैं इसे कंसिडर करती तो ऑब्जेक्ट शुड बी हियर। बस यही एक डिफरेंस बताने के लिए मैंने आपको कहा कि यहां से रे ले जाने में मे बी यू विल फील डिफिकल्टी वाइल ड्रॉइंग, तो ज्यादा अच्छा होगा कि आप इस तरीके से करिए तो आपको डिफिकल्टी नहीं होगी। आप एक रे पैरेलल ले लीजिए और आप अच्छे से जानते हैं जो पैरेलल रे होती है वो रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से जाना चाहिए, फोकस पे जाना चाहिए। बट वो क्योंकि रिफ्लेक्टिंग है वो इधर रिफ्लेक्ट होती है ना, और दूसरी तरफ जाती है जिसे हम बैकवर्ड एक्सटेंड करके मिलाते हैं एंड दिस इज फोकस। ठीक है। अब आपकी जो नॉर्मल अगर मैं यहाँ ड्रॉ करूं तो आपको पता होना चाहिए नॉर्मल को हम एक्सटेंड करते हैं और कहाँ ले जाके मिलाते हैं, सेंटर ऑफ कर्वर्चर पर मिलाते हैं। ये नॉर्मल जो एंगल बनाएगा रिफ्लेक्टेड के साथ वो R और जो इंसिडेंट के साथ वो I। सो दिस इज द बेसिक रे डायग्राम फॉर द कॉन्वेक्स मिरर, जिसे हम फर्स्ट रूल कह सकते हैं। ठीक है। अब हम सेकेंड रूल की बात करते हैं। सेकेंड रूल में क्या होगा, माय सेकेंड रूल भी सेज दैट ये मेरे पास आपका कॉन्वेक्स मिरर है, ये कॉन्वेक्स मिरर की प्रिंसिपल एक्सिस है। और अब मैंने देखा कि यहाँ पे कहीं फोकस बनता है और यहाँ पे कहीं हम सेंटर ऑफ कर्वर्चर बना पाते हैं। करेक्ट। फोकस और सेंटर ऑफ कर्वर्चर को अब हम क्लियर कर सकते हैं। तो मैंने ऑब्जेक्ट रखा है यहाँ, तो रिफ्लेक्टिंग के ही तरफ रखना पड़ेगा। और जो रे है वो मैं कहाँ से पास करूंगी, सेंटर ऑफ कर्वर्चर से पास करूंगी। ये आपको जो है ना यहाँ तक सॉलिड लाइन शो करिए आप, और उसके बाद डॉटेड शो करना पड़ेगी आपको क्योंकि वो वर्चुअल होती है। तो ये जो होगी ये कैसी होती है, रिट्रेस करती है अपने पाथ को, यानी जो सेंटर ऑफ कर्वर्चर से रे जाती है उसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा वो क्या होगा, 0 होगा। तो इस केस में इट विल रिट्रेस द पाथ। ये आपका सेकेंड रूल हो गया। अब आपके मैं थर्ड रूल की बात करती हूँ। देखिए इमेज फॉर्मेशन के लिए आपको पता होना चाहिए कि जो दो रेज हैं कोई भी दो रे का मिलना जरूरी होता है। तो अभी हम इसमें भी 3 रेज देखेंगे और अगर 3 में से हमारी कोई भी 2 रे मिलती है तो हम अपना इमेज फॉर्मेशन समझा सकते हैं। ये हमारा तीसरा रूल है जिसमें कॉन्वेक्स लेंस है। तो रे ऑफ लाइट क्या करेगी, पोल पे टच करेगी और रिफ्लेक्ट हो जाएगी वहीं। तो इसमें आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो ये I बनेगा एंड दिस विल बी R। करेक्ट। I इज इक्वल टू R। ये 3 रूल आपके हो गए हैं किसके, फॉर द कॉन्वेक्स मिरर। द फर्स्ट वन इज सेइंग यू द पैरेलल रेज इज कमिंग, वर्चुअल इज द डायरेक्शन। ओके, द फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वर्चर है। द सेकेंड इज पासिंग फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वर्चर गोज अनडेविएटेड एंड द थर्ड वन इज पोल से टकरा के पोल से ही रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अब हम देखेंगे इमेज फॉर्मेशन। देखिए रे डायग्राम बनाने के पहले जैसे मैंने आपको कहा था कि कॉन्केव मिरर में बनाइए, वैसे ही अब आपको कॉन्वेक्स मिरर में बनाना पड़ेगा। यहाँ आपकी बुक में हेडिंग जो है वो गलत दी हुई है। दिस इज द इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है। उसमें 2 ही इंपॉर्टेंट केस हैं, ये दोनों ही केस मैंने आपको टेबल फॉर्म में दिखा दिए हैं। इसे आप बनाकर याद करेंगे देन इट विल बी गुड। अब मैं आपको क्या एक्सप्लेन करूंगी, द रे डायग्राम। तो रे डायग्राम जब हम कॉन्वेक्स मिरर के लिए करते हैं इमेज फॉर्मेशन, हमें 2 ही बस इंपॉर्टेंट केस करना है। हमारा पहला केस कहता है कि ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन इंफिनिटी
एंड पोल, आपके इन्फिनिटी एंड पोल के बीच में अगर ऑब्जेक्ट है देन व्हाट विल बी द इमेज फॉर्मेशन। तो देखिए बहुत सिंपल है ये। आप सबसे पहले अपना मिरर बनाइए, पॉलिशिंग करिए उसको, एंड देन प्रिंसिपल एक्सिस है ना, ये हो गया आपका पोल। अब इन्फिनिटी का मतलब होता है समवेयर वेरी फार अवे द रे इज कमिंग, तो मैंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट अज्यूम कर लिया, लेट इट बी ए बी। तो एक रे तो हम कहाँ से पास करेंगे, पोल से टकराएंगे, जो पोल से ही निकल जाएगी। ये जो हमारा थर्ड रूल था, करेक्ट। और सेकंड हम क्या कर सकते हैं, सेकंड हम पैरेलल ले जाएंगे और उसे रिफ्लेक्ट कर देंगे लाइक दिस। अगेन आई एम सेइंग एरोज आर वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। तो ये रिफ्लेक्ट हो गई। अब ये दोनों रे वहां तो मिलेंगी नहीं, सो आई हैव टू मेक देम कि ये मिलना चाहिए। तो एक तो फोकस पे टकराएगी, है ना, और ये अगर हम बैकवर्ड एक्सटेंड कर देते हैं तो हमें यहाँ इमेज मिलेगी जिसे हम ए डैश बी डैश कह सकते हैं। ना यू कैन से ए डैश बी डैश इज द इमेज। देखिए इरेक्ट है, ऑब्जेक्ट एक तरफ है, इमेज दूसरे तरफ है, तो वर्चुअल है ना, और डिमिनिश्ड है, साइज जो है उसकी छोटी है। देखिए रे डायग्राम अगर आप बना लेते हैं तो नीड नॉट टू बाय हार्ट दैट चार्ट, लेकिन आपको याद होना चाहिए कि एरो ऊपर है तो वो इरेक्ट होगा, साइज जो है वो डिमिनिश्ड हो रही है, और आपकी जो वर्चुअल है क्योंकि वो दूसरे तरफ बन रही है। ठीक है, अब सेकंड केस हम देखते हैं। सेकंड केस जो होता है हमारा, उस सेकंड केस में आपको ऑब्जेक्ट रखना है एट इन्फिनिटी। तो फॉर्मेशन व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, कहीं बहुत दूर से अगर आपकी रेज आ रही हैं तो ये हमारा मिरर हो गया। दिस इज आवर प्रिंसिपल एक्सिस विच इज पासिंग। तो अगर रे आ रही है तो पैरेलल आएगी, है ना, ऊपर और नीचे कहीं से भी अगर रे पैरेलल आती है तो रिफ्लेक्ट हो जाएगी लाइक दिस ओनली, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। ये प्रिंसिपल एक्सिस है। तो अगर ये रिफ्लेक्टेड रे और ये रिफ्लेक्टेड रे कहीं मिलती है तो इमेज विल बी डेफिनेटली फॉर्म्ड एट फोकस। और अगर वो फोकस पे बन रही है तो पॉइंट साइज बनेगी, बहुत छोटी रहेगी, वर्चुअल रहेगी क्योंकि अदर साइड बन रही है, करेक्ट। तो दिस इज ओनली द टू केस दैट यू हैव टू स्टडी फॉर द कॉन्वेक्स मिरर। अब इमेज फॉर्मेशन के बाद स्टूडेंट्स हम बात करते हैं मिरर के यूजेस की। हम तो मिरर हर जगह यूज करते हैं ना, तो थोड़ा सा स्पेसिफिकली आप याद रखिएगा कि हमने कॉन्केव मिरर में मैक्सिमम इमेज फॉर्मेशंस किए हैं, 6 मैक्सिमम इमेज फॉर्मेशन, और कॉन्वेक्स में हमने सिर्फ 2 किए हैं, करेक्ट। तो कॉन्केव की जब हम यूज की बात करते हैं तो सबसे पहले उसे हम रिफ्लेक्टर की तरीके से यूज कर सकते हैं। रिफ्लेक्टर मतलब जो हमारी सर्च लाइट होती है, टॉर्च होती है, इससे हम इंटेंस पैरेलल बीम ला सकते हैं। तो सबसे पहला यूज जो होता है वो हमारा कि कॉन्केव मिरर जो होता है वो हेडलाइट, सर्च लाइट, जिसे हमें पैरेलल बीम चाहिए, वो हम कॉन्केव मिरर से यूज करते हैं, करेक्ट। दूसरा जो बहुत बेसिक यूज है, ये आप देखिए डेली लाइफ में आप हमेशा फिजिक्स को अपनी रियल लाइफ से यूज करिए, मतलब रिलेट करिए, सो दैट आपको हमेशा याद रहेगा। आप शेविंग एंड मेकअप मिरर जो यूज़ करते हैं, जो जेंट्स शेविंग के लिए यूज़ करते हैं, या जो हम मेकअप के लिए एक छोटा सा मिरर यूज़ करते हैं, देखा होगा आपने लेडीज़ को, वो पास रखती हैं। तो जब आप इसको यूज़ करते हैं मतलब आप पोल एंड फोकस के पास आ गए हैं, तो आपकी एनलार्ज इमेज आपको दिखती है जो वर्चुअल होती है। तो शेविंग के लिए हम अपना बहुत क्लैरिटी से पास देखना चाहते हैं, और इवन मेकअप करने के लिए हम अपना फेस जो है वो बड़ा देखना चाहते हैं, एनलार्ज देखना चाहते हैं। इन दैट केस ऑल्सो वी आर यूजिंग कॉन्केव मिरर। तीसरा जो बहुत डेली लाइफ यूज्ड वाला आपका है, दैट इज हॉस्पिटल्स में। आपने हॉस्पिटल्स में कहाँ देखा है मिरर का यूज़, दैट इज स्पेशली जो ईएनटी या डेंटिस्ट यूज़ करते हैं। आपने देखा होगा डेंटिस्ट है या ईएनटी डॉक्टर्स जो हैं, जब आपकी वर्चुअल, इरेक्ट और मैग्नीफाइड इमेज देखना चाहें तो वो आपको मेनली जो यूज़ करेंगे मिरर का, वो कौन सा होगा, कॉन्केव मिरर। मैं आपको वैसे ही यूजेस बताना चाह रही हूँ जिसे आप याद रखें, क्योंकि आपको तीनों ही कॉन्केव मिरर का यूज जो है वो कहाँ दिखाई देगा, इन योर डेली लाइफ, दैट इज रिफ्लेक्टर, यानी आपकी जो हेडलाइट होती है गाड़ियों की, शेविंग मिरर एंड द हॉस्पिटल में ईएनटी। अब अगर मैं कॉन्वेक्स की बात करूं, नाउ कॉन्वेक्स मिरर, जिसमें मैंने मेनली सिर्फ 2 ही इमेज फॉर्मेशन देखे हैं, है ना, इसमें दोनों ही केस में हम देखते हैं कि वर्चुअल होती है चीज। तो वर्चुअल इमेज के लिए हम सबसे पहले देखेंगे जो हम गाड़ियों में रियर व्यू
देखते हैं ना रियर व्यू इमेज में, जो व्हीकल्स में हमारे पास कार में या ड्राइविंग के साइड में जो लगा रहता है, वो हम कॉन्वेक्स मिरर रियर व्यू इमेज के लिए व्हीकल्स में यूज करते हैं, क्योंकि इरेक्ट इमेज चाहिए लेकिन डिमिनिश्ड चाहिए। हम कार में जब चलाते हैं तो हम पीछे देखते हैं तो कार हमें छोटी दिखती है और इरेक्ट दिखती है, तो रियर व्यू जो बनता है वो हमारा कैसा होता है, डिमिनिश्ड होता है और आपकी इरेक्ट इमेज देता है। सो दिस इज व्हाट द मेन यूज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। दूसरा जो बहुत मेन यूज होता है वो बिग शॉपिंग में, आपने देखा होगा मॉल्स में या बिग शॉपिंग स्टोर्स में, ऐसी जगहों पर आप कॉन्वेक्स मिरर का यूज करते हैं टू वॉच द एक्टिविटीज ऑफ द कस्टमर्स, है ना। दिस इज वाई बिकॉज द व्यू ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इज लार्ज एंड इवन अ सिंगल कॉन्वेक्स मिरर कैन मॉनिटर द एक्टिविटी ऑफ कस्टमर। तो जब आप कस्टमर्स पे चेक रखना चाहते हैं तो शॉपिंग मॉल्स में या स्टोर्स में कौन सा मिरर यूज करते हैं, कॉन्वेक्स मिरर यूज करते हैं। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये दोनों देखिए अगेन आपकी रियल लाइफ यूज पर है, तो आपको याद करना आसान रहता है। स्ट्रीट लाइट, स्ट्रीट लाइट भी जो होती है वो डाइवर्ज करती है, लार्ज एरिया को कवर करती है। तो आप देखेंगे वहां पर भी अगर आपने कोई मिरर यूज किया है तो स्ट्रीट लाइट में जो मिरर होता है जहां वाइड रेंज ऑफ एरिया आपको कवर करना है वो कैसा होगा, कॉन्वेक्स मिरर का होगा। सो दीज आर द बेसिक यूज ऑफ कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव मिरर। आई होप अब आप भूलेंगे नहीं। कॉन्केव के लिए मैंने बताया रिफ्लेक्टर, शेविंग एंड हॉस्पिटल्स। कॉन्वेक्स के लिए बताया रियर व्यू, बिग शॉपिंग मॉल्स एंड स्ट्रीट लाइट। ऑप्टिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस होल्ड करता है, दैट इज न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं साइन कन्वेंशन की बात कहूँ तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड किया है जिसमें मैंने पूरा साइन कन्वेंशन आपको एक्सप्लेन किया है इन केस ऑफ लेंस और इन केस ऑफ मिरर। आप अगर मिरर का लेंस का समझ रहे हैं तो मिरर का भी आपको क्लियर हो जाएगा। ये मेरा वीडियो रे ऑप्टिक क्लास 12th में है, क्योंकि 10th एंड 12th बहुत ही सिमिलर पोर्शन कवर करते हैं। तो आपको ये याद रखिए कि जो बच्चा 10th में इसे बेस क्लियर करके पढ़ रहा है उसे 12th में ऑटोमेटिकली बहुत हेल्प होगी, और जिन बच्चे ने 12th में ही 10th का कंसेप्ट क्लियर नहीं करा है दे कैन गो दिस वीडियो ऑल्सो। तो मिरर फॉर्मूला में आपको सबसे पहले याद रखना है कि जब हम पोल से डिस्टेंस मेजर करते हैं तो पोल से अगर मैंने डिस्टेंस मेजर किया है किसका, ऑब्जेक्ट का, ओके, पोल से मैंने डिस्टेंस मेजर किया है ऑब्जेक्ट का इन द प्रिंसिपल एक्सिस, तो उसे मैं डिनोट करती हूँ यू से। और अगर पोल से ही मैंने डिस्टेंस मेजर किया है इमेज की प्रिंसिपल एक्सिस में तो उसे मैं कहूँगी वी। साइन कन्वेंशन ये कहता है कि हर डिस्टेंस पोल से मेजर होंगे, और अगर हम इंसिडेंट लाइट के अपोजिट मेजर करते हैं तो नेगेटिव, और इंसिडेंट लाइट के डायरेक्शन में मेजर करते हैं तो पॉजिटिव। आप लोगों को साइन कन्वेंशन के लिए वो देखना पड़ेगा कि अगेन आई कैन नॉट एक्सप्लेन द कंप्लीट थिंग्स। तो आपको साइन कन्वेंशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट यू हैव टू नो कि कब हमें नेगेटिव लेना है और कब हमें पॉजिटिव लेना है। तो मिरर फॉर्मूला कहता है कि जो फोकल लेंथ है 1/f, जिसे हम डिस्टेंस कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस से फोकस। आपने 10th के वीडियो में अगर मेरा बेसिक ऑप्टिक्स देखा है तो उसमें भी मैंने सारे टर्म क्लियर किए हैं, जिसमें हमने अपर्चर, पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकल लेंथ, सारे टर्म क्लियर किए हैं। तो मिरर फॉर्मूला कहता है कि 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, यानी 1/ फोकल लेंथ इज इक्वल टू 1/ इमेज डिस्टेंस प्लस 1/ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। मैक्सिमम न्यूमेरिकल आपके इस फॉर्मूले पे ही बनेंगे। ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन में यानी रे ऑफ इंसिडेंट के डायरेक्शन में अगर हम मेजर करेंगे तो u जो होता है वो हमेशा नेगेटिव होता है। तो अगर u नेगेटिव है तो अगर रियल इमेज बन रही है इसका मतलब जहां u है वही इमेज बन रही है तो v भी आपकी नेगेटिव हो जाएगी। लेकिन अगर इमेज वर्चुअल बन रही है तो मतलब इमेज दूसरी तरफ है, देन इट विल बी पॉजिटिव। तो प्लीज गो थ्रू द साइन कन्वेंशंस। देखिए अब हम एक नया टर्म पढ़ेंगे, मैग्निफिकेशन। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन अगर हम डिफाइन करना चाहें तो हमने बार बार कहा है ना कि डिमिनिश्ड साइज है या मैग्नीफाइड साइज है। तो लीनियर मैग्निफिकेशन डिफाइन करता है कि रेशियो ऑफ साइज और हाइट दोनों ले सकते हैं ऑफ ऑब्जेक्ट टू दैट ऑफ साइज, ऑफ इमेज टू दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, यानी मुझे मैग्निफिकेशन जो अगर निकालना है तो वो रेशियो होगा
किसका रेशियो होगा लीनियर मैग्निफिकेशन? या तो मैं हाइट कहूँ, हाइट किसकी कहूँ? हाइट ऑफ इमेज बाय द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. तो लेट इट इमेज इज h डैश एंड ऑब्जेक्ट इज h. तो ये इमेज की हाइट है और ये ऑब्जेक्ट की हाइट है. तो इसके रेशियो को हम कहेंगे m लीनियर मैग्निफिकेशन एंड इट हैज नो यूनिट. इसका कोई यूनिट नहीं होता है क्योंकि हाइट हाइट है तो आप उसे कैंसिल कर सकते हैं. ठीक है, तो आपका जनरल डेफिनेशन हुआ कि रेशियो ऑफ द साइज ऑफ या हाइट ऑफ द इमेज टू द साइज और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट. अब देखिए ये डायग्राम अभी हमने थोड़ी देर पहले ही एक्सप्लेन किया हुआ है या लास्ट वीडियो में आपने देखा है. एक रे पैरेलल गई, मिरर कौन सा है? कॉनकेव. एक रे पैरेलल गई, फोकस से निकली. एक रे पोल पे आके टकराई है, दिस इज एट द पोल, और पोल से टकरा के वापस चली गई है. तो दिस इज द एंगल आई एंड दिस इज एंगल रिफ्लेक्शन आर. दोनों जहां मिली हैं वहां ए डैश बी डैश पे आपको क्या बन गया है? इमेज बन गई है. अब थोड़ा ध्यान से देखिए, मैंने कहा पोल से जो ऑब्जेक्ट की दूरी होती है प्रिंसिपल एक्सिस पर, पोल से ऑब्जेक्ट, उसे हम कहते हैं यू, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. ठीक है, पोल से जो इमेज है ए डैश, ये जो इमेज बनी है उसे हम कहते हैं वी, इमेज डिस्टेंस. सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल की दूरी को हम कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसे हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं. एंड पोल एंड फोकस की दूरी को कहते हैं फोकल लेंथ, स्मॉल एफ. ठीक है, ये हुआ यू, वी एंड एफ. अभी मैंने आपको साइन कन्वेंशन की बात बताई थी नहीं कि हर डायरेक्शन को हम अगर इंसिडेंट रे से मेजर करते हैं, यानी अगर मैं कहूं ए से पी है, अगर ए से पी मेजर करूं तो इसको मुझे पॉजिटिव लेना है, लेकिन हम हर डिस्टेंस को पोल से मेजर करते हैं. तो मतलब मैं अपोजिट हो गई ना, इंसिडेंट लाइट तो ऐसे आ रही है और मेरा मेजरमेंट ऐसा हो रहा है. तो डायग्राम ही देख के क्लियर है कि चाहे मैं पी एफ बोलूं, चाहे पी ए बोलूं या चाहे पी ए डैश बोलूं, फोकल लेंथ यू एंड वी तीनों ही नेगेटिव हैं क्योंकि साइन कन्वेंशन के हिसाब से हम अपोजिट मेजर कर रहे हैं. तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u जो होगा वो माइनस यू होगा, v जो होगा वो माइनस v होगा, और फोकल लेंथ f भी जो होगी वो माइनस f होगी. करेक्ट. हाइट की बात करते हैं. हाइट ए बी है और इमेज की हाइट ए डैश बी डैश है. दोनों कैसे हैं? इन्वर्टेड है, यानी एक अबव प्रिंसिपल एक्सिस है और एक बिलो प्रिंसिपल एक्सिस है. तो ऑब्जेक्ट की तो हम प्लस एच लेंगे क्योंकि ये तो ऊपर है, लेकिन नीचे वाले की लेते हैं माइनस एच डैश. तो अगर मैं हाइट की बात करूं तो आपकी जो साइज ऑफ इमेज है ना, साइज ऑफ इमेज कह सकती हूं मैं, जिसे मैंने एच डैश कहा है. तो साइज ऑफ इमेज मुझे माइनस एच डैश लेनी पड़ेगी, है ना. और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट की बात कहूं जिसे मैंने एच कहा है तो उसे प्लस एच लेना पड़ेगा. द साइन कन्वेंशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपसे ये नहीं बनेंगे तो आप न्यूमेरिकल कभी सही नहीं कर पाएंगे. What the formula is saying now? लीनियर मैग्निफिकेशन क्या कहता है? स्मॉल एम. स्मॉल एम आपका कहता है कि इट इज अ हाइट ऑफ इमेज, मतलब माइनस एच डैश अपॉन द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और यू कैन से माइनस इमेज डिस्टेंस बाय द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. करेक्ट. अगर मैं इसे एक माइनस कैंसिल कर दूं तो भी ठीक है, अगर मैं कैंसिल ना भी करूं तो ये जनरल फॉर्मूला मुझे याद रखना पड़ता है. और इन जनरल में m को कह सकती हूं कि h डैश बाय h होगा हाइट, तो और या फिर माइनस v बाय u होगा. यानी एक, अगर ये दोनों माइनस कैंसिल कर दूं तो एक ये माइनस बचेगा, है ना. ये दोनों माइनस को अगर कैंसिल कर दूं तो भी एक माइनस बचेगा. तो आपको क्या कहना है कि लीनियर मैग्निफिकेशन m का फॉर्मूला या तो मैं h डैश बाय h लगा सकती हूँ या फिर माइनस v बाय u. तो इस वीडियो को पूरा कंप्लीट करके आप अपने नोट्स प्रिपेयर करिए एंड देन आई विल कम अप विद द नेक्स्ट वीडियो एंड इन दैट आई विल डू द न्यूमेरिकल्स फॉर रे ऑप्टिक. थैंक यू स्टूडेंट्स.